तो इस वीडियो में है ना अपन देखेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। फंक्शंस के इंटीग्रेशन के लिए है ना अपन किन किन टेक्निक्स को यूज करते हैं, है ना, उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हर इंडिविजुअल टेक्निक को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, पर एक ओवरऑल व्यू ले लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप ध्यान से जरूर देखें, है ना। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इसको ध्यान से आप देखें, क्योंकि अगले है ना 50-60 वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, है ना, ये एक तरह से उसकी समरी है। ठीक है, क्योंकि क्या, जैसे अपन अलग अलग तरह की टेक्निक्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो फंक्शंस के फॉर्म जो हैं वो धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे, है ना, तो जो फंक्शंस के फॉर्म धीरे धीरे चेंज होंगे तो उसको आप अप्रिशिएट कर पाइएगा, इन द सेंस कि आपको क्लियर रहेगा कि भाई, है ना, देखिए ये वाला फंक्शन अपन ने इस वीडियो में डिस्कस किया था, तो ये वाला फंक्शन आ गया, है ना, फिर आगे फिर इस तरह का फंक्शन आने वाला है। नहीं तो क्या, आपको ओवरऑल व्यू यदि नहीं रहेगा तो जब अलग अलग तरह के फंक्शन आएंगे तो कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, है ना, क्योंकि क्या, जैसे जैसे फिजिक्स और मैथ्स में पढ़ने का तरीका जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट है ना। फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, कॉन्सेप्ट्स हैं, और कॉन्सेप्ट्स को समझ करके आपको किसी इवेंट को विजुलाइज करना है ना। आप इवेंट को विजुलाइज कर सकते हैं, है ना, कोई बॉडी है, उस पर हमने फोर्स लगाया, बॉडी यहाँ से यहाँ गई, है ना, फिर किसी एक दूसरी बॉडी से फिर यहाँ पे टकरा गई, है ना, तो ये बॉडी कहाँ गई, ये बॉडी कहाँ गई। इस तरह से आप किसी भी इवेंट को विजुलाइज कर सकते हैं, है ना। कोई गैस का चेम्बर है, उसमें आपने जो है वो बाहर से हीट दे दी, तो क्या फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर पे, या जो भी है ना, उसको आप, मेन चीज़ क्या है, आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। मैथ्स में इस तरह की कोई चीज़ है नहीं भाई, मैथ्स में विजुलाइज करना तो बहुत मुश्किल है। मतलब ग्राफ्स को छोड़ करके, ग्राफ्स को तो चलिए आप किसी भी थोड़े बहुत हद तक आप विजुलाइज कर भी सकते हैं, बट बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पेशली जैसे इंटीग्रेशन है या है ना बाकी चीज़ें हैं, उसको विजुलाइज करना बहुत ईजी है नहीं। तो मैथ्स में मेन चीज़ क्या है, पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन मतलब है ना, कोई जैसे एक टाइप का फंक्शन यदि हमको दिखा है ना f1x, तो उसको देखते ही हम पहचान जाएं कि भाई इसमें किस तरह की टेक्निक लगती है। सपोज हमको इंटीग्रेशन करना है ना, कोई दूसरे तरह का फंक्शन दिखा f2x, है ना, उसका पैटर्न हम पहचान जाएं कि ये तो इस कैटेगरी का फंक्शन है ना, और फिर उससे रिलेटेड जो भी टेक्निक है उसको हम यूज़ करें, क्योंकि विजुलाइज करना तो बहुत आसान है नहीं। तो इसीलिए है ना ये वाला वीडियो इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी आगे है ना 50-60 वीडियोस में, 50-60 वीडियोस में किस तरह के फंक्शंस आने वाले हैं, है ना, उसकी समरी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। आपकी नज़र से एक बार गुजर जाएगा, तो जैसे जैसे उस तरह के फंक्शंस आएंगे ना, है ना, तो आपको क्लियर रहेगा, ओहो अच्छा अब ये वाला आ गया, है ना, अब फिर नेक्स्ट जो है ये वाला आने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो है इसको करने में आपको सहूलियत होगी। ठीक, तो अब शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं, है ना। एक तो अपन देखेंगे कि इस टॉपिक में किस किस तरह के फंक्शंस आएंगे, है ना, जिनको इंटीग्रेट करने का तरीका अपन डिस्कस करेंगे। और दूसरा अपन ये भी देखेंगे कि किस किस तरह की टेक्निक्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए। अच्छा, थ्रू आउट हमारा जो पर्पज़ है ना, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारा पर्पज़ जो है वो क्या रहेगा कि कोई भी फंक्शन हो उसको हम इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, और स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हम कन्वर्ट कर देंगे तो उसके बाद में उसको इंटीग्रेट करना सिंपल रहेगा। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए, फिर अपन ने ना ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखे थे, और भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखेंगे अपन, है ना, ज़्यादा नहीं बचे, है ना, मेजोरिटी तो अपन ने देख लिए, पर 4-5 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स और हैं, है ना, आगे अपन देखेंगे टॉपिक के अंदर। तो एक एक करके है ना फंक्शंस और टेक्निक्स देखते हैं। तो जैसे एक तरह का फंक्शन जो अपन देखेंगे, है ना, वो क्या होगा, ax प्लस बी अंडर रूट सी एक्स प्लस डी डी एक्स। जब फंक्शन इस तरह के फॉर्म में हो, माइनर वेरिएशंस हो सकते हैं, है ना, जैसे b 0 हो जाए या d 0 हो जाए, तो इस तरह के फॉर्म में यदि फंक्शन होगा तो किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे उसको डिस्कस करेंगे अपन। ठीक, दूसरा
अच्छा, ये जो फंक्शंस मैं लिस्ट कर रहा हूँ जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में अपन डिस्कस करें इस टॉपिक में, है ना, आगे आने वाले वीडियोस में, बट ब्रॉडली सीक्वेंस यही रहेगी। ठीक है, फिर अपन डिस्कस करेंगे यदि फंक्शन जो है हमारा वो इस वाले फॉर्म में हो, अंडर रूट सी एक्स प्लस डी डी एक्स, तो हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जैसे साइन रेज टू पावर m एक्स डी एक्स, है ना, इंटीग्रल ऑफ कॉस रेज टू पावर m x dx, इनको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, स्पेशली जब m जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 हो, है ना, उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं आपको कभी। जैसे m की वैल्यू 2 है, वो तो आप देख ही सकते हैं कि आप उसको कैसे सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे। m की वैल्यू 3 होगी या m की वैल्यू 4 होगी, तो किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, है ना, वो डिस्कस करेंगे अपन, है ना। नेक्स्ट फॉर्म अगेन, है ना, साइन कॉस फंक्शंस, साइन mx कॉस nx dx, इस तरह के फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, फिर जो है वो एक ना इम्पॉर्टेंट टेक्निक है इंटीग्रेशन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कि हमको कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हम देख चुके हैं जब वो ए एक्स प्लस बी वाले फॉर्म में जब फंक्शन होते थे, है ना, उसके केस में तो हम क्या करते थे भाई, इसको हम अल्फा ले लेते थे, और उसके बाद में जो हमारा इंटीग्रल है जो कि एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में होता था, वो चेंज हो जाता था किसमें, एफ अल्फा डी अल्फा के फॉर्म में चेंज हो जाता था। और ये वाला फॉर्म जो है वो ज़्यादा सिंपल होता था, तो इसको इंटीग्रेट करके फिर वापस से हम उसको एक्स वाले फॉर्म में ले आते थे इस वाले रिलेशन को यूज़ करके। और ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की जो टेक्निक है ना, काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस में यूज़ होती है। ठीक, तो इसमें जैसे एक कैटेगरी हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, तो हम देखेंगे भाई फंक्शन जो है वो किस टाइप का हो, जहाँ पे x को हम सपोज a साइन थीटा जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उससे हमारा फंक्शन सिंपल हो जाएगा। या फिर x को a साइन स्क्वायर थीटा करके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। ये डिपेंड करता है कि फंक्शन जो है वो किस तरह का दिया हुआ है। फिर अब यदि हमारे को इंटीग्रल जो है वो दिया हुआ है इस फॉर्म में कि एफ एक्स, है ना, रेज टू पावर m एफ डैश एक्स डी एक्स, ये फंक्शन देख करके, है ना, हमको पहचानना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है वो इस वाले फॉर्म में है। तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, पूरा फंक्शन एफ एक्स जो है उसी को एक दूसरे वेरिएबल अल्फा के रूप में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, देखेंगे, है ना, इसके स्पेसिफिक एग्जांपल देखेंगे। इस वाले वीडियो का पर्पस यही है ना, आपको क्लियर रहे कि आगे जो है वो किस तरह के एग्जांपल्स आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि ये जैसे ये ना, ये एक ओवरऑल व्यू आपको दे रहा है, यदि ये आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो जैसे जैसे फंक्शन चेंज होते जाएंगे, है ना, तो हो सकता है आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा उससे। ठीक है, अप्रिशिएट करने में दिक्कत होगी कि भाई पिछले वाले फंक्शन में और इस वाले फंक्शन में मेन डिफरेंस हुआ क्या। ठीक है, और फिर यही वाली टेक्निक जो है वो हम यूज़ करते हैं किस तरह के केस में, कि यदि हमको एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स, है ना, इस वाले फॉर्म में भी यदि एक्सप्रेशन दे रखा है, तब भी हम इस तरह का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन, है ना, कि इंटीग्रल जो है वो इस वाले फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इस फॉर्म में इंटीग्रल्स हों दिए हुए, तो किस तरह से हम करते हैं। अच्छा, इसका एक फॉर्म जो है वो पिछले वाले वीडियो में भी अपन ने किया था, आप रिकलेक्ट करें, जो लास्ट एग्जांपल था पिछले वाले वीडियो का वो इसी वाले फॉर्म में था, पर इसके ना कई वेरिएशंस हैं, उनको देखेंगे अपन। फिर इस तरह के फॉर्म में नीचे ये अंडर रूट आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन का तरीका जो है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट फॉर्म, है ना, न्यूमरेटर में पी एक्स प्लस क्यू आ जाए। ठीक, और नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो। आप देख रहे हैं इस वाले से ये वेरिएशन है, तो इंटीग्रेशन का जो अपना मेथड है ना, वो चेंज हो जाएगा बिल्कुल। फिर जो सेवेंथ वाला जो है, इसमें भी सॉरी पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये वाला फॉर्म। फिर देखें, है ना, इंटीग्रल ई एक्स
dx अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे है ना ये px जो है कोई पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल जैसे यहाँ पे ये वाला पॉलिनोमियल तो अपन देख ही चुके हैं, तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। पर यदि px की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिग्री, यदि 2 या 2 से ज़्यादा है तो हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। फिर है ना ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c। अच्छा, इसमें कोई भी कांस्टेंट जो है 0 हो सकता है, मतलब c 0 हो सकता है, तो केवल साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स रह जाएगा, है ना। b 0 हो गया तो केवल साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा, इस टाइप से। फिर नेक्स्ट dx अपॉन a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, है ना, प्लस c। आप देख रहे हैं जो फंक्शंस में जो वेरिएशंस हैं उसको आप देखें और उसको अप्रिशिएट करें, और जब अपन डिस्कस करेंगे, है ना, तो फिर आप अप्रिशिएट करिएगा कि इन डिफरेंसेस के कारण जो है वो उनका जो इंटीग्रेशन का मेथड है उसमें क्या चेंज आया, ठीक। फिर नेक्स्ट है ना ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी डी एक्स अपॉन पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर। आप देख रहे हैं। तो नेक्स्ट है ना एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है इंटीग्रेशन करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे यदि कोई फंक्शन होता था, है ना, कोई फंक्शन एफ एक्स, यदि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और इसको यदि हमको डिफरेंशिएट करना होता था तो हम डिफरेंशिएट किस तरह से करते थे, भाई पहले का डिफरेंशियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट फंक्शन, है ना, इसी तरह से करते थे। अब यदि इसका हमको इंटीग्रल निकालना है ना, मतलब हमको इंटीग्रल जो है वो क्या दे रखा है, u v dx, u और v जो है वो x में फंक्शंस हैं, तो इसका एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा सा है ना लंबा सा आता है, उसको देखते हैं। मतलब अभी ऑब्वियसली इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना, इसको तो अपन काफ़ी डिटेल में देखेंगे आगे। तो है ना ये कुछ इस टाइप का आता है, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ du बाई dx इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx, और फिर इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रल। तो इस वाले एक्सप्रेशन में है ना खास बात क्या है कि ये जो फंक्शन u जो है ना, फंक्शन u इसको अपन कहीं अलग से इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। जैसे डिफरेंशिएशन के केस में तो अपन u को भी अलग से डिफरेंशिएट करते थे और v को भी अलग से डिफरेंशिएट करते थे किसी एक टाइम पे, इसमें u को अलग से इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब इस तरह के जब अपन एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें क्या, किसको हम फंक्शन u चूज करें किसको v चूज करें वो तो अपने हाथ में ही। तो जो ज़्यादा डिफिकल्ट वाला फंक्शन होता है उसको हम u चूज कर लेते हैं ताकि हमारा इंटीग्रल जो है आसान हो जाए, क्योंकि u को तो इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये वाली टेक्निक देखें डिटेल में, है ना, इंपॉर्टेंट है। फिर अब और फंक्शंस के टाइप्स आप देखें, है ना, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखें अभी तक ये जो अंडर रूट वाला जो एक्सप्रेशन था डिनोमिनेटर में ही था, इसके पहले जो अभी अपन ने फंक्शंस देखे, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा तो क्या चेंजेस होते हैं उसको देखेंगे अपन। फिर इसी का एक वेरिएशन है ना, पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, है ना, इस तरह का फंक्शन आएगा तो कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं फंक्शन का टाइप जो है वो देख करके आपके दिमाग में इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए कि ये फंक्शन जो है वो कौन से वाले फॉर्म का है। और जरूरी नहीं किसी एक फंक्शन को करने का एक ही तरीका हो, है ना, एक से ज़्यादा टेक्निक्स भी यूज हो सकती हैं, पर पॉइंट क्या है कि आप पहचान जाएं उसको, और जो बेस्ट टेक्निक जो सबसे इजी टेक्निक उसको करने के लिए हो उसको हम यूज करेंगे। अच्छा, फिर एक टेक्निक अपन देखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। बेसिकली क्या, भाई अभी तक तो अपन ने दो फंक्शंस के जो डिविजन्स जो देखे थे उसमें फंक्शन की डिग्री जो मैक्सिमम जो है वो 2 थी, पर कोई दो यदि जनरल फंक्शंस दे रखे हैं, है ना, पी एक्स बाय सपोज क्यू एक्स डी एक्स, जहाँ पे पी एक्स की डिग्री सपोज 3 है ना, क्यू एक्स की डिग्री 2 है, या वाइस वर्सा, या किसी एक फंक्शन की डिग्री 4 भी हो सकती है, तो उसको हम किस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं उसको देखेंगे।
अच्छा, फिर एक यूनिक वैरायटी है, जब इसको करेंगे तब आप उसको अप्रिशिएट कर पाइएगा। ये स्पेसिफिक एक यूनिक वैरायटी ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स प्लस 1, और या फिर है ना डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस, ये ए एक्स नहीं है, ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रल। तो इसको कैसे निकालते हैं ना, इसको देखेंगे अपन। और फिर ये है ना, ये इसको लास्ट की कैटेगरी माने आप, है ना, इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स अपॉन पी एक्स अंडर रूट क्यू एक्स। फंक्शन जो है वो एक्सप्रेशन इस वाले फॉर्म में हो, किस तरह से करते हैं उसमें, है ना, फंक्शन पी या क्यू जो है वो उनकी डिग्री जो है 1 हो सकती है, उनकी डिग्री 2 हो सकती है ना, इसकी पी एक्स की डिग्री 1 क्यू एक्स की डिग्री 2 या वाइस वर्सा, पी एक्स की डिग्री 2 क्यू एक्स की डिग्री 1। क्या वेरिएशन होता है हमारी टेक्निक में, है ना, उसको देखेंगे। तो ये है ना, ये ओवरऑल आइडिया आपको लग जाना चाहिए कि अगले जो भी है 50-60 वीडियोस में हम किस तरह के फंक्शंस को डील करेंगे, ठीक। और ये जो मैंने बनाया ना, है ना, इसके लिए भी बेटर रहेगा, जैसे जो स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए मैंने कहा था कि भाई आपके पास में, आपके टेबल में आपके सामने होने चाहिए ये, है ना, ये वाले स्टैंडर्ड फंक्शंस, ये रिजल्ट्स जो है आपके सामने होने चाहिए। उसी तरह से है ना, ये वाली जो लिस्ट जो पूरी अभी अपन ने डिस्कस की, और इसके जो अलग-अलग तरीके जो अपन डिस्कस करेंगे, है ना, उसको भी शॉर्ट फॉर्म में बना करके आप अपने सामने अपने टेबल पे रखें, और रोज एक-एक बार थोड़ा-थोड़ा देखते जाएंगे ना, तो अच्छे से याद हो जाता है। और मैंने शुरू में क्या बोला था, मैथ्स जो है वो क्या है, पैटर्न रिकॉग्निशन है, ठीक है। तो फंक्शन देख करके हमको ये स्ट्राइक करना चाहिए कि इसमें से कौन सी कैटेगरी में फिट बैठेगा ये, ठीक। तो अब शुरू करेंगे अगले वीडियो से।